आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 3 साल पहले मैंने किताब पढ़ी और इस किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे जीवन की वन ऑफ द बेस्ट किताब होने वाली है। उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया, 3 घंटे में ख़त्म कर दी। लेकिन वो जो किताब थी वो मेरे दिलो दिमाग पे छप गई और उस वक्त भी मैंने सोचा था कि यार अगर इस पर मूवी बन जाए तो मज़ा आ जाए, और इस पर मूवी बन गई। 12th फेल, इस किताब का मैंने रिव्यू किया है। ये किताब है 12th फेल। ये किताब आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी है। और उस वक्त भी जब मैंने आपको रिव्यू करके बताया था, मैंने बोला था कि भाई ये किताब हर इंसान को पढ़नी चाहिए। इतनी शानदार किताब, इतनी बेहतरीन किताब, इतनी परफेक्ट किताब जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आप उससे कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि आम इंसान का जीवन ऐसा ही होता है, स्ट्रगल से भरा हुआ। इतनी शानदार किताब है ये, इतनी जबरदस्त किताब है, अनुराग पाठक ने लिखी है। ये किताब आप भूलेंगे नहीं। मेरी विश, मतलब अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूं, कोई यूपीएससी का जैसे हम लोग तो कोचिंग देते हैं, तो कोई अगर बच्चा, तो मैं बोलता हूं बेटा ये किताब पहले जरूर पढ़ना, गजब मोटिवेशन मिलेगा। मनोज शर्मा बीलगांव चंबल के रहने वाले। अब मनोज शर्मा आईपीएस उनको बनना, कैसे बने? लेकिन शुरुआत में मनोज शर्मा आईपीएस नहीं बनना चाहते थे। उनको तो आईपीएस का आई भी नहीं पता था। अब होता यह है कि बड़े स्ट्रगल करने के बाद अपने आखिरी अटेम्प्ट में वो आईपीएस बनते हैं। और यह बहुत ही खूबसूरती से इस मूवी में दिखाया गया है। विधु विनोद चोपड़ा ने, कल मैं ये मूवी देख के आया अपनी वाइफ के साथ, मतलब आप बहुत रोएंगे इस मूवी को देख के, कई बार, एक बार नहीं कई बार, क्योंकि ये आपकी कहानी है। अजीब बात लगती है कि ऐसी मूवीज को क्यों इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, बट मुझे लगता है सुपर हिट होने वाली है, क्योंकि ये है सिनेमा, आम इंसान का सिनेमा। विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने 3 इडियट्स जैसी मूवीज दी हैं हमको, मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो एक और मास्टरपीस लेके आए हैं। तो ये पूरी किताब, हालांकि किताब मैं फिर भी आपको बोलूंगा आप किताब पढ़ें, क्योंकि मूवी अच्छी है, बट मूवी में आप सब कुछ नहीं दिखा सकते 2.5 घंटे की मूवी में। बट किताब में इतना शानदार डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे कुछ ऐसे सीन्स है, मुझे लगता था क्या किताब के और ज्यादा सीन्स डाल देते तो मजा आ जाता। स्पेशली जब मसूरी मिलने जाता है मनोज श्रद्धा से, वो किताब में जब सीन है ना, उसके पहले जो हो रहा है, शादी हो रही है उसके दोस्त की जिससे वो प्यार करता था, उसकी शादी हो रही है और पीछे गाना बज रहा है कमबख्त इश्क है जो, आहा, इतना शानदार डिस्क्रिप्शन है कि क्या बताएं। आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। वो डालना चाहिए था मेरे ख्याल में। बट शानदार मूवी बनाई है और यूपीएससी पे मूवी है। इस मूवी को आप जरूर देखें और किताब तो जरूर पढ़ें। तो कहानी है मनोज शर्मा की। अब मनोज शर्मा जो है वो अपने गांव में, अब आपको पता है कि गांव में इतनी सुविधाएं तो होती नहीं है, तो गांव में रहते हैं। शुरुआत में तो उनको कुछ भी नहीं पता होता करना क्या है। 12th किसी तरीके से पास कर लें, एक चपरासी की नौकरी लग जाए, प्यून बन जाए बस। परिवार में बहन है, भाई है, एक मां है, पैसे की तंगी, एक पिताजी जो बहुत ही अड़ियल है, जो हमेशा कहता है कि देश संवारेंगे, लेकिन वो अपने कभी परिवार का नहीं सोचता है, ये चीज। और एक मां है जो हमेशा अपने परिवार का सोचती है, एक दादी। तो अब मनोज शर्मा किसी तरीके से 12th पास करना चाहता है, बट वो कर नहीं पा रहा है। फर्रे स्कूल में चीटिंग होती है, हर साल चीटिंग होती है, लेकिन एक दिन नहीं हुई। एक पीसीएस, किताब में तो एक दूसरे ऑफिसर है, बट मूवी में एक आईपीएस ऑफिसर, वो आ जाते हैं, चीटिंग रुकवा देते हैं। तब मनोज को लगता है कि यार ये क्या बात है, चीटिंग रुकवा दी, कौन इतना बड़ा आईपीएस, मतलब ये कौन इतना बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ी बात है, हर कोई इनकी बात मान रहा है। मनोज शर्मा जो हैं वो जाते हैं, बात करते हैं, फिर उनको यूपीएससी के बारे में पता लगता है। और इससे पहले एक और घटना होती है कि ये टेम्पो चलाते हैं और टेम्पो इनकी जब्त कर ली जाती है थाने में। और जब इनकी थाने में टेम्पो जब्त करते हैं इल्लीगली, तो ये फिर इन्हीं ऑफिसर के पास जाते हैं और फिर ये ऑफिसर की टेम्पो छुड़ाते हैं। और तब ये पूछते हैं मनोज शर्मा कि क्या करना पड़ेगा आपका बनने से, आपके लिए बनना है? तो बोलते चीटिंग करनी छोड़नी पड़ेगी। और वही मनोज शर्मा के साथ जिंदगी भर, अगली बार फिर चीटिंग होती है, लेकिन सिर्फ यही है जो चीटिंग नहीं करते। बीए करते हैं 3 साल, उसके बाद दिल्ली जाते हैं
पहले तो ग्वालियर, ग्वालियर की भी कहानी जबरदस्त है। ग्वालियर गए, वहां पे सब कुछ लुट गया, बड़ी मुश्किल से जो पैसे दिए थे परिवार ने वो बचे नहीं, तो ग्वालियर में जाके कुछ नहीं, बहुत टाइम तक ठन गोपाल, पैसे नहीं रहते, भूखे पेट, लेकिन ईमानदारी मनोज शर्मा ने कूट कूट के भरी थी। एक बार फाइनली वो दुकान वाले से कहते कि भैया बहुत भूख लगी, कुछ खाना दे दीजिए, बदले में मैं कुछ भी काम कर दूंगा। वो खाना देता है और मनोज अड़ जाते हैं कि आपने खाना दिया, मैं काम करूंगा। बोल रहे बेटा कोई बात नहीं, नहीं मैं काम करना है, यही ईमानदारी। वहां पे फिर इनको इनके दोस्त मिलते हैं। एक दोस्त क्या मतलब, आप यहां पे मनोज को देखा एक लड़के ने, और मनोज को बोला कि भाई कौन हो तुम? तब मनोज ने बताया। तो फिर जब मनोज ने पूछा तुम कौन हो, तो यूपीएससी के बारे में बात शुरू हो गई। तब मनोज ने बोला कि भाई इसकी तैयारी कहां होती है? दिल्ली चलो। मनोज को कुछ नहीं पता था, पर वो दिल्ली आ जाता है, लेकिन पैसे तो है नहीं, क्या करे? तो और जॉब्स करता है, लाइब्रेरी में जॉब्स, बहुत बढ़िया थी लाइब्रेरी में जॉब, लेकिन बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष। 280 रुपए महीना मिला, लेकिन इसमें रूम मिला, खाने को मिला, बट सुबह काम रात को पढ़ाई, सुबह काम रात को पढ़ाई, बड़ा मुश्किल रहा सफर। पैसे नहीं थे ना मेन। फिर एक दिन लाइब्रेरी में चोरी का इल्जाम लगा मनोज पे। अब मनोज तो बहुत ही ज्यादा ईमानदार, चोरी आज तक की नहीं, लेकिन रद्दी भी बेचते थे ना, यहां पे जो रद्दी होते हैं वो बेच के पैसे लेते हैं। तो मनोज शर्मा को निकाल दिया। मनोज शर्मा खुद निकल गया, लात मार के, निकाला नहीं, खुद निकल गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि चोरी का इल्जाम तुमने मुझ पे लगाया, 1-1 रुपए का हिसाब लगता हूं। फिर आटा चक्की में काम करने लगा मनोज, बहुत टाइम तक आटा चक्की में काम किया, बड़ा मुश्किल रहा। वहां पे भी सुबह काम रात में पढ़ाई, 15 घंटे। घर की हालत बहुत खराब, बद से बदतर। पिताजी सरकारी कर्मचारी, लेकिन किसी वजह से सस्पेंड हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। घर में भाई मजदूरी कर रहा है, मां जो है, मूवी में ये सीन बहुत बढ़िया, किताब में तो अलग तरीके से डिस्क्राइब्ड है, बट मूवी में जो सीन है ना, ये आप रोने लगेंगे कि जब विक्रांत मैसी ने मनोज का रोल प्ले किया है, वो अपनी मां के पास जाता। मां तो ऐसी होती है ना कि वो आपको कभी दुखी नहीं दिखेगी, वो अपना दुखी रहेगी, लेकिन आपको कभी बताएगी नहीं। तो वो जो सीन है जब मां झूठ बोलती है कि बेटा सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तब विक्रांत मैसी जब बोलते कितना झूठ बोलेगी, और वो जो रोते हैं ना, वो मतलब आधा मिनट का, बहुत ही मतलब उसमें आपके आंसू निकल जाएंगे। आप याद कर लोगे कि मेरी मां ने कितना कुछ किया मेरे लिए। इसी बीच श्रद्धा से मुलाकात होती है मनोज का, प्यार कोचिंग में। विकास दिव्या कीर्ति की उस समय, विकास सर, ठीक है, विकास सर की जो कोचिंग थी उस समय उन्होंने नया नया शुरू किया था। आपको बता दूं कि जब किताब लॉन्च हुई थी, दृष्टि आईएएस के संस्थापक, सभी को पता है विकास सर के बारे में, तो ठीक है। तो जब ये किताब लॉन्च हुई थी 12th फेल, तो सर ही इसको एडिट कर रहे थे, है ना, पूरा। और विकास सर की बहुत बड़ी खासियत है, इनफैक्ट मैंने भी मूवी में जब उनका देखा तो उनका राइटर में उनका नाम कहीं नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा। तो लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला माइट भी शायद उन्होंने बोला हो, क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ एक तो है, और दूसरी चीज है वो कभी अपना बखान नहीं करते। तो बहुत कुछ लिखा था यहाँ पे अनुराग पाठक ने विकास सर के बारे में, उन्होंने वो सब काट दिया कि ये रहने दो, इसको मत लिखो, ठीक है। ये खैर मानता होती है, एक तरीके से बड़प्पन होता है। तो फिर विकास सर भी इस मूवी में हैं, उन्होंने भी इस मूवी को लिखा है, बहुत सारे सीन्स लिखे हैं, ठीक है, पूरा नहीं लिखा है, सीन्स लिखे हैं बट। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला है ये चला, श्रद्धा मिली, श्रद्धा मनोज का प्यार, पहला प्यार, पहली बार किसी ने मनोज का नाम पूछा, कोचिंग में गए, विकास सर ने बोला कि सबसे अच्छा ऐसे तो मनोज ने लिखा, मनोज खुश, हर कोई। किताब में अगेन इसका बहुत शानदार डिस्क्रिप्शन है, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, किताब पढ़िए, गजब, आप हंस के पागल हो जाएंगे किताब में, तो ठीक है, किस तरीके से, अरे भैया भाभी आईएएस है, सब मर्डर आने लगे एक दूसरे के ऊपर, मनोज भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकेंड अटेम्प्ट क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का, हिंदी माध्यम का छात्र, टूरिज्म पे एस्से आया, टेररिज्म पे लिख के आ गए, खेल खत्म, सेकेंड अटेम्प्ट फेल। उस समय 4 ही अटेम्प्ट होते थे जनरल के लिए, बड़ा मुश्किल रहा, क्या करें क्या ना करें। इधर श्रद्धा से प्यार बढ़ता जा रहा है। अब एक दिन फाइनली मनोज ने बोला बस बहुत हो गया, श्रद्धा को सब जाके बोल देता हूं। मसूरी चले गए, लेकिन वहां पे जब मसूरी गए, श्रद्धा के घर मना कर दिया,
बड़ी बेआबरू होकर, क्योंकि श्रद्धा थी नहीं और श्रद्धा ने सीधा बोला कि दिल्ली जाओ। अपनी मन की बात बताई यहां पे मनोज ने कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन श्रद्धा ने बोला दिल्ली जाओ, वापस, खत्म। बड़ी मेहनत की, परिवार फिर वापस गांव गया जब मनोज, तब देखा कि बड़ा मुश्किल है, तो बहुत ज्यादा मेहनत की और ज्यादा मेहनत की। थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। मनोज ने एक बात बोली थी श्रद्धा से जब वो मसूरी गया था कि तुम एक बार हां कर दो, ये किताब में भी है, तो मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। तो जब श्रद्धा आई, श्रद्धा को बुरा लगा उसने जैसा सलूक किया, बट मनोज अब अपने पढ़ाई में पूरा डेडिकेटेड था। तो फाइनली श्रद्धा ने बोला कि ठीक है, मैं अब यहां पे देखिए प्यार का कितना बड़ा रोल है, मैंने हां कर दी, कर दो दुनिया उलट पुलट। और चौथे अटेम्प्ट में मनोज ने जी तोड़ मेहनत की, बहुत मेहनत की, और फाइनली वो आईपीएस बन गया। अब ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, इसमें इतने उतार चढ़ाव है, बेसिकली उतारी है, क्योंकि जो झेला है यहां पे, इतना स्ट्रगल, इतना टॉयलेट साफ करने से लेकर, किताब में तो इतना अच्छा, जब इनका फ्रेंड, देखिए यहां पे बहुत सारे लोगों का मनोज की सफलता में हाथ है, उसमें एक इनके फ्रेंड हैं, किताब में तिवारी, यहां पांडे। तो वो जब देखता है मनोज को, तो आटे से पूरा सना हुआ ऊपर से नीचे तक सफेद, कर क्या रहे हो यार तुम, चलो पढ़ाई करो, ये चीज। लेकिन एक चीज जो मनोज को आईपीएस बनाई, क्या थी वो? मुस्कान, हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराना। दूसरा, हार नहीं मानना, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना, जिद एक जो होती है। तीसरा, समझदारी, हर सिचुएशन को कैसे डील करना है। बहुत लोग इससे टूट जाते हैं और निकल जाते हैं। और चौथा, स्ट्रगल, ये स्ट्रगल ही है जो आपको इतना ऊपर ले जाता है। तो स्ट्रगल से कभी डरिए नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, किताब की टैगलाइन है, मूवी की टैगलाइन है रीस्टार्ट। तो ये मूवी बहुत शानदार है, किताब नहीं पढ़ सकते तो मूवी जरूर देखें, बट किताब ज्यादा पढ़े, मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगी। लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक और मास्टरपीस दिया है यहां पे विधु विनोद चोपड़ा ने। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारा एनएलपी का जो कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।